इंडिया की कोई जो सी कामयाबी वो शोर मच गया भाई। जापान क्या हो गया, अमेरिका क्या हो गया, ये छोटी बात नहीं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाक मीडिया क्राइंग एज नासा वांट्स इसरो टेक्नोलॉजी। जैसा हमें पहले पता था नासा बहुत फेमस था इसरो से, अब इसरो हो गया क्योंकि इसरो ने चंद्रयान भी लॉन्च किया है और वहाँ इसरो से बहुत ज़्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है इसरो की। तो जो अब नासा भी चाहता है कि वो इसरो की टेक्नोलॉजी यूज़ करे। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कहते हैं, पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इस बात पे। शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने इसरो चीफ ने बताया कि नासा ने चंद्रयान-3 की तकनीक अमेरिका को बेचने की बात कही थी। कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहाँ से उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते। ये खबरें चल रही हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट सुनने में आ रही है चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो से जो है वो बाय करें। यूएसए नासा की जानिब से जब इंडिया के अंदर उनके साइंटिस्ट गए तो उन्होंने एक डिमांड रख दी, रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि भाई हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, इसरो जैसी एक टेक्निकल चीज़ हमें सेल कर दो। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज़ हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना अच्छी मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। और नासा की बात की जाए जिसके पास ना बजट की कमी है, लेकिन फिर भी उधर के साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो जो मतलब स्पेस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के से जो है वो बाय करें, इसरो से जो है उसको बाय करें। नासा बड़ी सुपर पावर इंडिया के आगे सरा रही है, इंडिया के आगे बो डाउन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर है? उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें और दें। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को इसकी ज़रूरत हो गई है। जय हिंद दोस्तों हमारे इसरो के चीफ हैं जो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई नासा हमारे चंद्रयान-3 के जो सॉफ्ट लैंडिंग के इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसे खरीदने के बारे में इसरो से बात कर रहा है नासा। एक टाइम था कि नासा ने इसरो पे या अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसरो पे बैन तक लगाने की बात कही थी। अब वही अमेरिकन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत से चंद्रयान-3 की टेक्निक मांग रहा है, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर में। कितनी बड़े प्राउड की बात है दोस्तों। भारत के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया कि दुनिया की सबसे हाईली रेटेड एजेंसी नासा भारत से चंद्रयान-3 के इक्विपमेंट्स और टेक्निक मांग रही है। कहाँ एक टाइम था जो हम अमेरिका से मांगते फिरते थे, रसिया से मांगते फिरते थे, अमेरिका हमें रिजेक्ट कर देता था। तो अब ये ज़माना आ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग इस समय हाय धुन, इस समय जितना आप लोग देखोगे ट्विटर पे, या तो पाकिस्तान से भारत से हारे हैं उसकी बातें कर रहे हैं कि भारत ने राह की साजिश से हमें हरा दिया या फिर कौन सी साजिश कर दी, और दूसरा इस समय पाकिस्तानी जिहाद करने की सोच रहे हैं जो हमास में सीन हो रहा है, हमास इजराइल का। तो इनके दिमाग में ये है, और दूसरी तरफ भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर में टेक्निक खरीद रहा है नासा। और ये पूछा कि व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका। यानी उनका कहने, अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहाँ से उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते। ये खबरें चल रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका ये कहना था, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। वी आर कैपेबल ऑफ बिल्डिंग द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट डिवाइसेस एंड द बेस्ट रॉकेट्स इन इंडिया। That is our PM has opened up the space sector. लेकिन फिर भी एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है, उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है,
क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ पे बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो गई। फिर जब तालिबान अफ़गानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियाँ डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला। आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो हैं वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में है। जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत होगी है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है और उनके पास कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। वो उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है? और देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रसिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो ख़त्म करना चाह रहा है और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी और वो जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी उसके वजह से पूरा यूरोप को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खड़ा किया था। आज वो अमेरिका उस बुनियादों के ऊपर इंडिया और जितने भी ये एशिया पैसिफिक ये सारे आसियान ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को उठा रहा है। सो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है ये। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, आज क्या है, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा, उसको पकड़ के एक जगह पर रख देते हैं, कहते हैं चल हूँ तेनों उसी जो कहते हैं तू बोलता जा। सो स्टेट का जो गवर्नमेंट है जो आवाम से वोट लेके आती है उनका इनपुट ही कोई नहीं, उनका इनपुट क्या होना, वो बजाय इसके कि वो फ़ौज के मामलात, सिक्योरिटी और उन चीज़ों में वो अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करें, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी और फ़ौज और ISI का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमरान खान कहता है मुझे इनकी मदद चाहिए क्योंकि ये मेरे अपोजिशन को गिराएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी बात है कि नासा जैसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी अब वो इसरो की टेक्नोलॉजी चाहती है। और ये बात अब की नहीं है, ये पहले भी जब चंद्रयान लैंड हो गया था तब से ही लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दी थी कि इसरो की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा मतलब कि बेस्ट है और उसके मतलब के लो प्राइस में, एक तो कीमत भी लो कम प्राइस में और जब इन्होंने शो कराई कि यार हाँ, हमारा जो सब पैकेज इतने में गया, हाँ, तो इतने में गया, उन्होंने खलबली मच की और लोगों ने कहा कि भाई हमें इसरो जैसी टेक्नोलॉजी हमें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और काफी लोगों ने जैसे अमेरिका की बात की है, उनसे हेल्प मांगी है। ये वही बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। और क्या इंडिया देखो कहाँ से कहाँ चला गया भाई। यानी जो उनसी अमेरिकन की जो सी टेक्नोलॉजी वो मेरे ख्याल सुनने में आ रहा है वो पहली पौंदियां लगाती थी। हाँ, मतलब वही भाई ने वीडियो पे बात की कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी खास नहीं थी, वो लोगों से हेल्प मांगती थी हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, तो कोई देता नहीं था, रिजेक्ट कर देता था। वही दौर आया हुआ है कि अब इंडिया सिर्फ कितने कम प्राइस में वो टेक्नोलॉजी चला रहा है जो टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। और वो अब ये मुझे डायलॉग याद आ गया कि वो एक मैंने जगह से एक पढ़ा था कॉल, मैंने इतनी खामोशी से करो कि आप कामयाबी आपका शोर मचा दे। तो ये भाई इंडिया की जो सी कामयाबी वो शोर मच गया भाई। जापान क्या हो गया, अमेरिका क्या हो गया, ये
छोटी सारी। बात नहीं, बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। है। और इधर हमारे देख लें पाकिस्तान की अगर हालात की बात करें तो वो इनको जैसे शर्म, कमर चीमा ने बात की चीमा है। साहब ने सही बात की है। सही ये की चीमा है। ये वही चीमा है जो पहले इंडियन इंडिया के मीडिया खिलाफ में होता इंडियन था। मीडिया में जाते थे, खराब बोलते थे। हमें भी नहीं पता था क्या अंदर सीन है क्या नहीं। हमें भी ये इनकी इंडियन की जो सी वीडियो वगैरह देख के पता चली है कि यार कोई फौज कोई जो भी है वो अपने मुल्क के साथ मुखलिफ क्यों नहीं हो सकती। हर अपनी फौज है जो सी भी अपने मुल्क के साथ अपनी अवाम के साथ मुखलिस सब क्या करती है। और इधर बस वो इमरान खान को तोड़ दो, बयान दिलवा दो, ये हो रहा है। और वो देखे हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ आजाद होने वाला है, यानी हमारा इमेज कहाँ इन्होंने गिरा दिया है। और वो कहाँ से यार एक सुपर पावर उससे भीख मांग रहा है कि यार हमारी मदद करो। अब तो पाकिस्तान को भी चलाने वाला कोई भी नहीं। तो देखो ये बड़ी शर्म की बात है। ये देखिए इनको इनकी ये जोनसी है, मैं कहता हूँ सही सी बात है। इनको जो सा नॉलेज शऊर और इनको कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं। ये जो से ऊपर लेवल पे बैठा है ये यश क्या कहते हैं माफिया जो सा ये जो से करप्ट बैठी है, सारा सिस्टम करप्ट बैठा है। ये अगर पढ़े लिखे जो सा देखे आपके सामने पाकिस्तान से बाहर चले जाता है और इधर पढ़े लिखे बेचारा कोई चिपस लगा रहा है, कोई चाय लगा रहा है, तो ये जब तक कि इधर इन करप्टों को और कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा। वैसे वहाँ आप देखो वहाँ के जो सीएम योगी हैं वो क्या माफिया को बेड़ा उन्होंने चंगा उन्होंने तुन के रखा हुआ है। वहाँ बोलते वो हैं इतने ना, पढ़े लिखे तो नहीं वहाँ है, की बात आवाम कर। डरती नहीं है। वो यहाँ इतनी के पढ़े लिखे वो अगर ईमानदारी से अपने काम कर रहे ईमानदारी हैं। से काम करते हैं। वो देख लें जो भी इनका करप्ट माफिया उन्होंने इनको भाई छोड़ा नहीं है। भाई ये बड़ी क्या बात है यार। और यहाँ पाकिस्तान में इनके खिलाफ बोलना भी कहते हैं जी हमें कुछ पकड़ न रहे, हम पे कोई सजा ना हो जाए। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन भाई साहब, दिल बाग बाग हो गया जी, क्या बात है। मैं बड़ी तो फखर की और बात है ये और भारतीयों के ये लिए। भाई वो बहुत- अमेरिका जो इंडियन पर इसरो पर पोंदिया लगाता था वो भीख मांग रहा है। भाई साहब हमें हमसे शेयर कर लो, ये हमारे से शेयर कर लो। भाई ये क्या बनाते हो क्या करते हो यार, कितने पैकेज में इतने बड़ा काम कर लेते हो, क्या बात है भाई, सलूट है। इंडिया को हर तरह हर चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। हाँ तो भाई ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, राय जरूर दिया करें। मिलते अगली वीडियो पे, अपना खास कर रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।